जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर वनचारी। गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीरूपं सार्गजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसरणललिता श्रीविशाखानुवांश्च
जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्त्वकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी तक 2 क्लास में हमने देखा कि कलयुग केवल नाम का ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो अब नाम में भी क्या, हरि का नाम। हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलोभ नास्तेव गतिर्लभ्यः। मतलब हरि नाम के अलावा और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 3 बार बोला नहीं है। तो नाम है इम्पोर्टेंट कलयुग में। नाम भी है हरि नाम। हरि नाम में भी हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया सब कुछ। अब एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको भक्तों के सब भक्त आप सामने आया, आपने आप सामने गिड़गाया प्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र इसको करिए, तो आपने बोला ठीक है प्रभु जी बोल रहे हैं कर लेते हैं, तो आप करना स्टार्ट कर दिए। पर एक चीज़ है, अगर ये हो जाए तो फिर वो नाम नहीं होता है। कई जैसे शुरुआत में आते हैं भक्त ऐसा शेयर करते हैं कि प्रभु अच्छा नाम चल रहा था शुरुआत में, तो पर फिर एक टाइम के बाद वो जो है नाम नहीं हो पा रहा, अच्छा मन नहीं लग रहा, वो रस नहीं मिल रहा। तो एक कारण हो सकता है, वो है वैष्णव अपराध। उसके कारण ये ऐसा होता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है वैष्णव अपराध, इसको आज हम लेंगे। वैष्णव अपराध के ऊपर एक श्लोक आता है जो कि इस प्रकार है। हंति निंदन्ति वेदिष्टि वैष्णवान् न अभिनंदन्ति क्रोधयन्ति न हर्षेण दर्शेन प्रतानि छटः। मतलब ये 6 प्रकार के हैं वैष्णव अपराध। कुल मिला के 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। पहला है हंति। हंति मतलब है किसी को मार देना, काम खत्म। तो हाल देखा जाए तो ज़्यादातर एक भक्त किसी भक्त को ये मतलब नहीं कर सकता कि सीधे काम खत्म होने के बाद गोलोक टिकट पक्का दे रहा, ऐसा नहीं होता है हालांकि। तो इसको ज़्यादा सेंसिटिव तो है बहुत ज़्यादा, जैसे मुगल लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया पहले, तो है तो सेंसिटिव। पर एक भक्त ही ऐसा नहीं करता है, जो दूसरे अभक्त हैं वो तो ऐसा करते ही हैं। तो एक पहला है हंति, मतलब किसी को मार देना, ये पहला वैष्णव अपराध सबसे टॉप लेवल पे, मतलब सबसे हाई इंटेंसिफाइड। फिर इसके नीचे आता है निंदन्ति, मतलब निंदा करना, किसी की भी निंदा करना, निंदन्ति, ये दूसरा वैष्णव अपराध है। अब इसके पीछे एक एग्जाम्पल है, मतलब प्रैक्टिकल जो पहले हुआ है, गोपाल चपल का और श्रीवास ठाकुर का। श्रीवास ठाकुर हमारे गौड़िया मठ में एक आचार्य हैं, बहुत सीनियर डिवोटी हैं। गोपाल चपल एक हैं जो कि उनके विरोधी थे कुल मिला के। वो चाहते थे कि ज़्यादा, मतलब वो हरे कृष्ण महामंत्र सबको दे रहे थे, नाम प्रचार कर रहे थे, तो वो चाह रहे थे किसी न किसी तरह मैं इनकी बदनामी कर दूं, और ये मतलब हरि नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र उसको ज़्यादा फैलाएं नहीं, उनकी ज़्यादा चर्चा ना हो। क्योंकि सब उनके घर आते थे, लाइन लगा के लोग दर्शन करते थे, हरि नाम उनसे सुनते थे, कथा सुनते थे, तो वो चाहते थे ये सब ना सुने। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि रात्रि में सुबह मतलब कुछ ऐसे जो देवी की सामग्री होते हैं, जैसे कुमकुम होता है, नींबू होता है, ये सब उनके घर के सामने डाल दिए, फैला दिए पूरा। वो लोगों को सुबह ला के बोल दिया, ये देख लिए, ये पंडित हैं, देखिए क्या करते हैं, ये दुर्गा पूजा करते हैं, ये और आप बोल रहे हैं नहीं ये तो वैष्णव हैं, मतलब उनको मिला के बदनामी के लिए। तो श्रीवास ठाकुर आए, उन्होंने देखा अरे ये सब हो गया है, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अरे अरे ये तो क्या है, ये मेरा नहीं है, ऐसा बिल्कुल डरे नहीं। वो उन्होंने बोला हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल मैं ऐसा ही हूँ, मेरे पास हरि नाम नहीं है, मैं सब दुर्गा पूजा ही करता हूँ, मैं जो हूँ एक कर्मकांडी हूँ। श्रीवास ठाकुर जी ने ऐसा कहा। तो गोपाल चपल को उस समय उनका वैष्णव अपराध लगा। आगे जाके देखते हैं कि गोपाल चपल भक्ति से चले गए, वो नहीं टिक पाया ज़्यादा। तो
एक वैष्णव यहाँ इससे ये भी सीखने को मिला, अगर कोई दूसरा ऐसा करे तो हमें क्या करना चाहिए, हाँ हाँ प्रभु मैं तो ऐसा ही हूँ। कोई निंदा करे तो ऐसा नहीं गोलोक से आया हूँ मैं, ठीक है निंदा अपराध हो गया, तो ऐसा नहीं। अगर हमारे प्रति कोई निंदा अपराध करे तो ठीक है प्रभु मैं ऐसा ही हूँ, हमारे हाथ जोड़ के उनसे निवेदन से ऐसे बोलना चाहिए, हाँ ठीक है मैं ऐसे ही हूँ। और हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा भक्ति से पतन निश्चिंत है, नहीं बच पाएंगे हम। भगवान भी हाथ खड़े कर देते हैं, मेरे पास कोई इसका ऑप्शन नहीं है। यह है दूसरा निंदंती। तीसरा है वेदेष्टि। वेदेष्टि मतलब कि ईर्ष्या करना किसी से भी, ये कीर्तन अच्छा करता है मेरा क्यों नहीं, हर बार प्रभु इसका ही क्यों बोलते हैं, मेरा नाम क्यों नहीं लेते, हर बार यही आगे क्यों। तो इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी से भी। कोई आगे बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, हम उनके गुणों को बखान करें कि प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आप जो है कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, पर ईर्ष्या नहीं होना चाहिए उनसे, हमें बल्कि और सीखना चाहिए कि हाँ ये ऐसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ईर्ष्या नहीं करना बिल्कुल भी। ईर्ष्या से ये 3rd नंबर का वैष्णव अपराध है, इससे भगवान बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और भक्ति से आप चले जाएंगे, हरिनाम प्रभु आपके हृदय से आपको छोड़ के चले जाएंगे आपके हृदय में। तो ये 3rd है वेदेष्टि मतलब ईर्ष्या करना। 4th है वैष्णवान ना अभिनंदंती। अभिनंदन करना मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुछ सेलिब्रेशन देना, मतलब कोई जिस किसी से मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेशन देते हैं, गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, ये इंग्लिश में है। ऐसे ही वैष्णव में क्या होता है, ग्रीटिंग में हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम कर लेना उनको। तो इस प्रकार किसी भी वैष्णव को अभिनंदन नहीं करना, ना अभिनंदनती। किसी को वैष्णव मतलब कोई वो आया कि अरे आ गया ये, अब बैठ गया है, उठ गया है, अब जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप सोचना है तो निश्चिंत है वैष्णव अपराध लग रहा है। और एक और बात और कि जो पाप है तो वो मनसा पाप नहीं है कलयुग में, पर मनसा अपराध है कलयुग में। वैष्णवों के प्रति अगर आप कुछ मन में गलत सोचते हैं तो उससे अपराध लग जाता है। पर अगर मन में कितना गलत सोचते हैं, कुछ कोई पाप सोचते हैं तो वो पाप नहीं लगता, पर वैष्णवों के प्रति कुछ सोचते हैं तो वैष्णव अपराध लग जाता है मन से भी। तो इसलिए प्रकार मन से भी बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कुछ भी। इसके एग्जाम्पल ना अभिनंती का सुग्रीव जी का और लक्ष्मण जी का उदाहरण आता है। जैसे राम जी जब सीता जी की खोज में गए थे, वन वन घूम रहे थे, तो उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी महाराज फिर जो है मतलब गए लेके सुग्रीव जी से उन्होंने उनकी भेंट करवाई, सुग्रीव जी से मिले वो, सुग्रीव जी के साथ उनकी मीटिंग हुई, एक मीटिंग अरेंज करी हनुमान जी ने कि आपकी दोनों की मीटिंग करवा देते हैं। तो सुग्रीव जी ने जैसे भगवान को देखा तो भगवान को कुछ नहीं पूछा कि प्रभु कैसे हैं आप, कोई आने में दिक्कत तो नहीं, सीधे आके बैठे उनके बगल में एकदम, और बैठ के बात चालू, हाँ प्रभु बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। भगवान से ना कोई बढ़कर है ना उनके बराबर भी कोई नहीं है। तो सुग्रीव जी ने एक ऑफेंस कर दिया, उनके बराबर बैठ गए, वही जिस पद पे वो थे उसी पद पे वो सुग्रीव जी भी बैठ गए। और लक्ष्मण जी खड़े हुए थे, उनसे कुछ नहीं पूछा, वो खड़े खड़े रहे। तो ये एक ऑफेंस हो गया उनसे। ये ऑफेंस का आगे जाके उनको जो है हिसाब किताब बराबर भी करना पड़ा। कैसे, जब वो बाली से, जब राम जी ने बोला कि तुम बाली को ललकारो और मैं उनका वध करूँगा बाली का, तो वो बाली को ललकारते हैं, आओ मैं युद्ध करूँगा तुमसे, तुम्हारा बहुत हो गया, सब खत्म करूँगा मैं। तो वो बाली आया, तो बाली के पास ऐसा वरदान था एक ऋषि का कि जो भी उनके सामने आएंगे उनसे लड़ने के लिए, कोई भी आए, उसकी आधी शक्ति वो ट्रांसफ़र उनमें हो जाएगी। तो निश्चित है वो फिर जीत नहीं पाएगा, कोई भी आ जाए फिर। और रावण को 6 महीने तक काख में घुमा के पूरे सृष्टि में घूमे थे, तो रावण जैसे को भी नहीं छोड़ा उनने। तो सोच लीजिए क्या है वो। तो बाली जो है उनको लड़कारा सुग्रीव जी ने। तो वो दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, बाली सुग्रीव दोनों भाई भाई हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। वो जो उन्होंने ललकारा, आओ मैं आज युद्ध करूँगा, तुम्हारा बहुत जो है अत्याचार हो गया, सब खत्म करूँगा मैं। तो बोला ठीक है आ जाओ आजमा लेते हैं। तो वो आए, तो आज जैसे सामने आधी शक्ति चली गई, राम जी ने बोला था मैं छिप के पीछे से वार करूँगा और उनको मार दूंगा। तो बोला ठीक है प्रभु मैं जाता हूँ। तो वो गए, तो वो दोनों जिस दिखते हैं बिल्कुल ट्विंस। तो वो समझ नहीं पाए भगवान की, असली में भगवान सब जानते हैं कि कौन क्या है, वो तो एक एक जीव को जानते हैं, पर वो उनने अपराध किया था वहाँ पे। लक्ष्मण जी यहाँ पे इंडिकेशन है गुरु का, और भगवान राम भगवान। तो भगवान का तो मतलब सम्मान किया उन्होंने सुग्रीव जी ने, पर लक्ष्मण जी को आसन नहीं दिया बैठने के लिए। तो गुरु के प्रति एक अपराध हो गया, मतलब उनको अभिनंदन नहीं दिया अपने
लक्ष्मण जी को, वो जो कि भक्त हैं, भगवान के भाई हैं, परम भक्त हैं, तो उनको उन्होंने अभिनंदन नहीं किया, तो ये बहुत एक वैष्णव अपराध हो गया। उसी अपराध के लिए यहाँ पे उन्होंने फिर क्या किया, सुग्रीव जी जब लड़ने आए तो दोनों भगवान को लगा कि अरे मैं मतलब भगवान पहचान नहीं पाए उनको, उन्होंने तीर मारा ही नहीं, वो मार खाते रहे। जिस से भाग के आए वहाँ से, अरे प्रभु क्या हो गया, आइडल्स लाओ, ये लाओ वो लाओ, लग गई ये वो। बोला कि आपने बाण क्यों नहीं चलाया प्रभु? तो बोला अरे मुझे अब समझ में नहीं आया कि आप दोनों में से कौन सुग्रीव और कौन बाली है, मुझे समझ में नहीं आया देख के। हालांकि भगवान सब जानते हैं, वो उनकी लीला है, भगवान बस बताना चाह रहे हैं कि ये वैष्णव अपराध से ये हो सकता है, भगवान की लीला के द्वारा हमें जो सीख मिले वो। तो भगवान ने फिर एक माला बनाई, माला भगवान उन्होंने सुग्रीव जी को पहनाई कि अब तुम ये माला पहन कर जाओ और ये माला मुझे याद रहेगी कि हाँ ये तुम हो। तो वो माला पहन कर गए। माला पहन कर जाने के बाद उन्होंने जो है फिर ललकारा कि अब तुम जाओ, फिर से उनको बोलो कि मैं फिर से युद्ध करूँगा। तो फिर से गए महल के सामने, सुग्रीव बाली को बोला सुग्रीव ने कि आओ एक बार और युद्ध करना है तुम्हारा इस बार। तो बोला इस बार तुम्हारा आइडेक्स से काम नहीं बनेगा, इस बार तो मैं पक्का टिकट काट दूंगा, तुम्हारा जो है बहुत खून गर्म हो रहा है। तो दोनों आए, दोनों युद्ध करते हैं अच्छा एकदम। एक मुक्का मारते हैं बाली सुग्रीव को, तो माला टूट जाती है, भाई चूर हो जाती है। सुग्रीव सोचते हैं अब तो गए भाई, अब तो गोलो पक्का है, इस बार तो टिकट कंफर्म है मेरा। पर भगवान अब पहचान लेते हैं, माला टूटती है, वो एक दो मुक्का उनके होते हैं और भगवान पीछे तीर चला देते हैं और सुग्रीव बच जाते हैं और बाली को मार देते हैं और बाली वहीं मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। तो इससे क्या पता चला कि अगर वैष्णव अपराध हुआ तो भगवान पहचानेंगे ही नहीं। उनके गुरु के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति अपराध हुआ तो उन्होंने पहचाना ही नहीं कि तुम हो कौन, मारने ही भूल, मतलब उनको पिटने दिया। पर अगर वैष्णव अपराध नहीं करते, अगर वो मतलब वैष्णव अपराध वहाँ पे उन्होंने मार खाई, वो वैष्णव अपराध कट गया। इसके बाद भगवान कुछ नहीं होते हुए भी, मतलब तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, भगवान से कुछ नहीं है, इसके बाद भगवान तुम्हें पहचान लेंगे। जैसे सुग्रीव जी को पहचान लिया, बिना माला के पहचान लिया। तो ये एक स्टोरी है जिससे हमें सीख मिलती है कि वैष्णव अपराध से क्या हो सकता है। इसी हनुमान जी महाराज बहुत सेंसिटिव हैं वैष्णव अपराध के लिए। हनुमान जी महाराज ने जैसे देखा कि लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, तुरंत का एक आसन बनाया और उनको आसन दिया और लक्ष्मण जी फिर उस पर बैठे। तो राम जी सोचते हैं मन में कि हाँ बड़ी इंटेलिजेंट है। तो हनुमान जी महाराज बड़े भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, क्योंकि वो वैष्णव अपराध के प्रति बड़े सेंसिटिव रहते हैं। तो ये फोर्थ नंबर का था, क्या था, वैष्णवन ना अभिनंदनती, वैष्णवों को अभिनंदन नहीं करना, सम्मान नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, आया तो मुंह मोड़ लिया, नहीं आ गया मैं नहीं बात करूँगा, ये हो। तो ये है ना अभिनंदनती। फिफ्थ वाला है क्रोधयंती, उनके ऊपर क्रोध करना। असली में क्रोध भी करना कोई गलत नहीं है, पर अगर वो किसी आभक्त के ऊपर किया जाए, कोई भक्त, जैसे कोई आभक्त है किसी भक्त को परेशान कर रहा है, तो उस आभक्त के लिए अगर क्रोध किया जाए, जैसे अर्जुन जी ने किया, भगवान के आदेशानुसार कौरवों के प्रति क्रोध किया, उनको युद्ध में हराया, तो वो क्रोध से भगवान प्रसन्न हो गए। पर अगर वही क्रोध किसी और, जैसे आगे एग्जाम्पल आएगा दुर्वासा मुनि का, इसमें एग्जाम्पल है दुर्वासा मुनि का और अम्बरीश महाराज, ये सभी को कहानी पता है। दुर्वासा मुनि और भागवतम में आती है ये, इसका एग्जाम्पल दुर्वासा मुनि है। तो दुर्वासा मुनि एक बार आए थे अम्बरीश महाराज जी के महल में। तो अम्बरीश महाराज जी जो हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। उस दिन एकादशी थी, तो उनको पारण करना था, एक पर्टिकुलर टाइम में पारण करना होता है। तो उस समय वो एक ऋषि हैं दुर्वासा मुनि, वो दुर्वासा मुनि आए, तो उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, टाइम हो रहा था अम्बरीश महाराज जी का पारायण का, तो उन्होंने सोचा पहले पारायण कर लेता हूँ, उसके बाद में उनसे जाकर उनको मिलता हूँ, उनको दंडवत प्रणाम करूँगा, हरे कृष्णा बोलूँगा। तो वो जो है इतने में उन्हें पता चला गया कि नहीं ये मुझे देखकर आए नहीं। तो हालांकि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं वो, तो उनको बाद में पता चला, उन्होंने बस फटाक से जल लिया, भगवान के चरणामृत लिया, फटाक से बाहर चले गए। परंतु इतने में दुर्वासा मुनि नाराज़ हो गए कि नहीं तुम मुझे देखकर आए नहीं अभी तक, मैं बाहर खड़ा रहा, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया, मैं मुनि हूँ, ये है वो है, वो ही भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। परंतु भक्त से भी अपराध हो गया एक भक्त के प्रति, क्या, क्रोध कर दिया उन्होंने अपने बाल से एक ऐसा बाल तोड़ा और उसको फेंका, तो एक राक्षस प्रकट हुआ और उन्होंने उस राक्षस को आदेश दिया कि तुम इसे ख़त्म कर दो, किसको, अम्बरीश महाराज को। तो वो गए, उनके बीच में युद्ध क्या होता है, अम्बरीश महाराज तो भक्त हैं, वहाँ जो खड़े होकर भगवान का नाम लेने लग गए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो राक्षस खड़ा रहा, उन्होंने कुछ नहीं किया। पर इतने में सुदर्शन महाप्रभु आ गए। सुदर्शन महाप्रभु को सीधे आदेश है जगन्नाथ जी का कि कोई भी अगर वैष्णव अपराध करे
तो सीधे डायरेक्ट आपको जाना है और उनका काम ख़त्म कर देना है। बिल्कुल मतलब ऑटो मोड पे है वो सुदर्शन महाप्रभु। केवल वैष्णव मतलब किसी राक्षस का वध करना है, असुर का वध करना है तो वो परमिशन लेते हैं भगवान से कि भगवान जाऊँ, मारूँ क्या, ख़त्म कर दूँ क्या। पर अगर किसी भक्तों के प्रति हो गया तो बिल्कुल ऑटो मोड है, फटाक से जाएंगे और मार के वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार ही वो विश्वेश्वर महाप्रभु आ गए, घूमने लगे एकदम वो स्पीड में, एकदम 1000 ब्लेड हैं उनके पास, बहुत ही स्पीड में घूम रहे हैं। तो अम्बरीश महाराज डर गए, अरे ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। फिर वो भागे भागे गए शिव जी के पास। शिव जी ने मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा है नहीं ये चक्र जिनका, उनके पास जाइए। विष्णु जी के पास गए ऊपर। फिर विष्णु जी से बोला कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ऐसा अपराध हो गया, मैं बाद में पता चला मेरे से अपराध बन गया। तो भगवान क्षमा याचना की। तो बोला नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इसमें, तो वो तो चला गया, मेरा कुछ नहीं है, वो ऑटो मोड पे रहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो बोलते हैं तो कुछ तो बताइए प्रभु, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा। तो बोलते हैं आपने जिसके प्रति अपराध करा उससे क्षमा मांग लीजिए। तो वो जाकर फिर जाते हैं दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरते हैं। तो जैसे ही गिरते हैं तो भक्त का स्वभाव है फिर कि वो उनको गिरने नहीं देते किसी भक्त को अपने चरणों में। तो फटाक से उठाते हैं, गले लगा लेते हैं कि अरे नहीं नहीं आप तो भगवान के भक्त हैं, बहुत वैष्णव हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो दोनों फिर आपस में गले मिलते हैं, आलिंगन होता है। तो फिर सुदर्शन हट जाते हैं क्योंकि वो खुश हो गए आपस में, दोनों मिल लिए तो सुदर्शन हट जाते हैं। तो ये कहानी से भी सीखने को मिला कि कोई भक्त के प्रति अगर अपराध हो तो हमें लेना नहीं चाहिए। नहीं गोलोक से आया हूँ मैं, अपराध हो गया था मुझसे, अब बताता हूँ, उनको भगवान बताएंगे। ऐसा नहीं, हमारे प्रति कोई अपराध हो जाए, कोई इसने कोई क्रोध कर दिया तो नो टेंशन, नहीं प्रभु ठीक है कोई बात नहीं, भूल जाना चाहिए उसे। और हमें किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए क्रोध। अगर करेंगे दुर्वासा मुनि एग्जाम्पल, और अगर दुर्वासा मुनि ने भी मतलब उन पर क्रोध किया तो अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, वो चाहते तो बोल सकते थे कि आप क्रोध मत करिए, मैं भक्त हूँ भगवान का, ये पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, केवल हाथ जोड़ के हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हमें भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। और जो नए नए भक्त होते हैं ना, जो बिल्कुल अभी अभी आए हैं, वो जो है बड़े इनसेंसिटिव रहते हैं वैष्णव अपराध के प्रति। वो जो है अगर उनके प्रति वैष्णव अपराध हो गया तो वो मानते हैं हाँ अपराध है, और अगर उनसे अपराध हो गया तो मानते हैं नहीं प्रभु मैंने कब कहा है ऐसा, मैंने क्या किया, मैं सही बोल रहा था, गलत थोड़ा ना बोला मैंने। तो वो नए जो भक्त हैं अभी अभी आए हैं भक्ति में, ये उनकी पहचान भी है कि वो अपने प्रति तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं वैष्णव अपराध के प्रति। मतलब अगर उनके प्रति अपराध हो गया तो एकदम ऐसा कैसे हो गया, और अगर उन्होंने कर दिया तो बिल्कुल भी वो नहीं, बिल्कुल मतलब सोचेंगे नहीं वैष्णव अपराध हुआ मुझसे, वो तो प्रभु इट्स नॉर्मल, मैंने तो नॉर्मल बात बोली प्रभु, इसमें गलत क्या है, इस प्रकार बोलेंगे। तो ये भी एक पहचान है कि भक्त जो है नया है पुराना है, इससे समझ सकते हैं। तो जो पुराना भक्त है, जो भक्ति में सीरियस है, वो अपने प्रति इनसेंसिटिव रहेगा वैष्णव अपराध में, पर दूसरों के प्रति सेंसिटिव, फुल्ली सेंसिटिव। तो ये था 5th नंबर का क्रोधयंती। 6th और आखिरी और अंतिम है ना हर्षेन दर्शेन, मतलब कि उनको देखकर खुश नहीं होना। इसके पीछे भी एक एग्जाम्पल है देवानंद पंडित और श्रीवास ठाकुर का ही। इसमें श्रीवास ठाकुर की और देवानंद पंडित, तो उनकी कथा चल रही थी। देवानंद पंडित आए सुनने के लिए कथा में, तो वो देखकर, कथा सुनकर और भक्तों का संग लेकर खुश नहीं हुए, उन्हें देखकर प्रसन्न नहीं हुए। तो ना हर्षेन दर्शन, मतलब उनको दर्शन देखकर खुश नहीं होना। आए प्रभु मुंह मोड़ लिया, नहीं खुश नहीं होऊंगा मैं ऐसा ही रहूँगा मैं। तो इस प्रकार खुश नहीं होने से उन्हें भी अपराध लगा था देवानंद पंडित को। तो ये 6 प्रकार के अपराध हमने देखे। एक और एग्जाम्पल आता है चतुष कुमार का और जय विजय का। चतुष कुमार आप सब जानते हैं, छोटे छोटे हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त। तो वो जो है भगवान से मिलने के लिए उनको जो है इच्छा हो रही थी हम दर्शन करें भगवान का, तो वो गए सीधे वैकुंठ धाम में सीधे, जो वहाँ पे गेट मैन है वो जय और विजय हैं 2। तो उन्होंने जो है भगवान कुछ अंदर कर रहे होंगे पर्सनल काम, तो उन्होंने कुछ बोला था कि अभी किसी को अंदर मत आने देना कुछ समय के लिए। तो जय विजय जो है खड़े हुए थे, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा अंदर। तो ये चतुष कुमार आए, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और भगवान का नाम लेते लोग अंदर जाने लगे। तो उन्होंने रोक दिया, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, भगवान ने मना कहा है। बोला कि नहीं आप एक बार बोल के आइए, हम आए हैं, भगवान परमिशन दे देंगे। बोला नहीं ऐसा कैसे दे देंगे, आप हैं कौन आप ऐसा उन्होंने